हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3 ईयर क्लासेस। भारत के भूगोल में आज पढ़ेंगे भारत के उद्योग। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रमुख बंदरगाह देखे थे और परिवहन से संबंधित जानकारी हासिल की थी। चलिए पढ़ेंगे भारत के उद्योग को, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको कवर करते हैं। भारत के उद्योग, लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले देखेंगे। आधुनिक भारत में पहली बार लोहे का सफल उत्पादन किया गया था 1870 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार लोहे का सफल उत्पादन कहाँ पर शुरू किया गया था, तो या तो पश्चिम बंगाल रहता है ऑप्शन में, नहीं तो कुल्टी ज़्यादातर रहता है, तो याद रखिएगा कुल्टी में हुआ था 1870 में। 1907 में तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड, पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, बाद में 2000 में 15 नवंबर 2000 में इसको तोड़ करके अलग कर दिया और झारखंड अपनी खनिज संपदा लेकर बिहार से अलग हो गया। तब से 1907 में तत्कालीन बिहार, वर्तमान के जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब की गई और ये कहाँ पर है, तो 1907 में साकची में की गई थी। साकची बहुत लिखा रहता है ऑप्शन में, तो टिस्को भी रहता है शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो इसका पूरा नाम भी याद रहता है, इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ, इनकी स्थापना कब होती है और किस स्थान पर है, उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ पर है ये? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, स्थापना 1907 में होती है, साकची, झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में होती है, बर्नरपुर, पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना होती है 1923 में, भद्रावती, कर्नाटक में। मिलान में बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। ऑप्शन में उड़ीसा रहता है, राउरकेला नहीं रहता है। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में होती है, कहाँ पर? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर नाम से पता चलेगा पश्चिम बंगाल में है, 1959 में ही इसकी भी स्थापना होती है, पश्चिम बंगाल में। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना 1964 में होती है, बोकारो, झारखंड में। इससे क्वेश्चन मैचिंग में बनते हैं, पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में। और इनको पहले ऐसा अरेंज करने के लिए देता है कि इनको क्रम से लगाइए, किसकी स्थापना पहले हुई थी और किसकी बाद में हुई थी। इसलिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद कैसे करेंगे किसकी सहायता से इनकी स्थापना हुई थी, तो ट्रिक याद रखिएगा, बीरू भीरू राज दुबे, यानी बोकारो की जो स्थापना होती है वो रूस की सहायता से होती है, बीरू। अब भीरू, बीरू भीरू, भी से भिलाई और इसकी भी रूस से होती है, बीरू भीरू राज दुबे। राउरकेला की जापान के साथ, जर्मनी की सहायता से होती है, और राज दुबे, दुबे मतलब जो ये दुर्गापुर है, इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की जाती है। राउरकेला याद रखिएगा उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड में स्थित है। सलेम नाम से पता लग रहा है कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1972 में। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर की स्थापना 1959 में होती है, उसके बाद में बोकारो की होती है 1964 और सलेम की होती है 1972 में। ये पाँचों बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 में स्थापना होती है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाने की स्थापना 1971 में होसपेटे, कर्नाटक में होती है। अब एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे तो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर लगा था? पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। कब? 1937 में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को की स्थापना हुई थी। और बाल्को कहाँ पर है? ये कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। कैसी है ये? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियाँ,
बाल्को, इसकी स्थापना होती है किसके सहायता से होती है? रूस की सहायता से, यानी सोवियत संघ की सहायता से बाल्को की स्थापना होती है। कहाँ पर? कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में। कोयना महाराष्ट्र ऑप्शन में कम रहता है, बाल्को के साथ में छत्तीसगढ़ कोरबा को पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम के लिए ये जाना जाता है। नालको, इसकी स्थापना होती है दामनजोड़ी उड़ीसा में और फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना होती है। आगे चलेंगे, हिंडाल्को यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में यूएसए की सहायता से होती है। ये भी याद रखना है किसकी सहायता से होती है। अब क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो बदल रहा है। पहले पूछता था डायरेक्ट हिंडाल्को कहाँ पर है, किसकी सहायता, कैसे, कहाँ पर है ये? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। अब पूछता है किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई, तो यूएसए की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड और अलवाई केरल में स्थापना होती है कनाडा की सहायता से। और माल्को की स्थापना होती है इटली की सहायता से चेन्नई, मैटूर, सलेम तमिलनाडु में। किसकी सहायता से? इटली की सहायता से। वेदांता की बात करेंगे तो झारसुगुड़ा उड़ीसा में इसकी स्थापना होती है किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट रखिएगा, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइज, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में लगाई गई थी कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में, और ये असफल रही थी। और भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में लगाया जाता है, जो सफल होता है कहाँ पर? बम्बई में कावसजी नाना भाई डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे नाम याद नहीं है किस में पूछा है, लेकिन इसको पूछा गया तो याद रखिएगा। पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 में लगा था, बम्बई में कावसजी नानाभाई डावर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे बात करेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और पहले इसका नाम हेली था, बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। अभी रामगंगा नाम करने की बात चल रही है।